बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मुर्शदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब में अर्सा 2 माह से जहानिया के तालीमी इदारों और प्राइवेट हूँ या गवर्नमेंट के इदारे हूँ, सियासी शख्सियात हूँ या समाजी शख्सियात हूँ, मैं ऐसे अफराद के इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि मेरा छोटा सा शहर जहानिया, इसका नाम यूट्यूब चैनल पे सुना जाए और जगह जगह इसके तज़किरे हों और ये भी पता चले कि यहाँ इल्म की शमें रोशन हैं और इल्म हासिल करने वाले, ख्वाहिश रखने वाले, मतवाले इसके इर्द गिर्द जमा हैं। तो इस वक्त मैं जहानिया के प्राइवेट स्कूल इकरा हदीक़तुल अत्फ़ाल में मौजूद हूँ, जिसके प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन साहिल, अजीज़म मोहम्मद यासीन साहिल मेरे पहलू में बैठे हुए हैं। मेरा अजीज़म मोहम्मद यासीन साहिल से बड़ा प्यार और करीब का ताल्लुक है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। इनकी असल रहायश 104 टेनार कदीम जहानिया की है और हम इनके करीब ही 102 टेनार के बासी हैं। अब जहानिया शिफ्ट हो गए। हमारे उस गांव में हाई स्कूल, लड़कियों का हाई स्कूल नहीं था, तो हमने वहाँ सादात पब्लिक स्कूल के नाम से अपना इदारा बनाया, जहाँ से 125 बच्चियों ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। बाद में जब हाई स्कूल बन गया, गर्ल्स हाई स्कूल, तो फिर हमने उसको दूसरे एक दोस्त के हाथों भेज दिया। तो यासीन और इसकी बहन आजकल वो माशाल्लाह गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल 113 टेनार में हेड टीचर है। वो ये दोनों और बच्चों के साथ वहाँ पढ़ते थे। जब ये 8वीं क्लास का इन्होंने इम्तहान दोनों बहन भाइयों ने दिया, तो इन्होंने, चूँकि हम वहाँ साइंस नहीं पढ़ाते थे, तो इन्होंने फैसला किया कि हम जहानिया रहाइश रखेंगे और पढ़ेंगे। तो ज़ाहिर है ज़हीन बच्चे हर उस्ताद और हर स्कूल की बड़ी ज़रूरत भी होते हैं और असातिज़ा के बहुत करीब भी होते हैं। मैं 3-4 मरतबा इनके गांव में गया। इनके अबू सऊदी अरब होते थे। इनकी अम्मी से मैंने बार बार बात की, तो वो कहने लगे कि बच्चों की ख्वाहिश है कि साइंस पढ़ लें। तो यकीन करें, जब मैं वापस गया तो मेरी आंखों में हल्की सी नमी थी कि 2 अच्छे बच्चे हमारे स्कूल के जा रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा फैसला ठीक नहीं था। इनका और इनकी अम्मी का जो फैसला वो दुरुस्त साबित हुआ। वो यूं कि मोहम्मद यासीन साहिल ने जहानिया आके एमएससी मैथ और एमएड कर लिया। इनकी सिस्टर ने एमए इंग्लिश और एमएड कर लिया। उसको सरकारी जॉब मिल गई और ये इस प्राइवेट इदारे का अब प्रिंसिपल है। ये करीबी ग्रीन टाउन में इनकी रहायश है और बड़ी आसूदा ज़िंदगी माशाल्लाह गुजार रहे हैं। तो चूंकि इनके साथ बहुत क्लोज तल्लक है, मुझे एक वाकया याद आ गया। इसकी शादी छोटी उम्र में होगी तो अल्लाह ने बच्चे भी दे दिए। पहला बच्चा पैदा हुआ तो इसने कहा जी हमारे घर आइए, हम ना आ सके। दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो हम चल माजरत कर दिया। तीसरा बच्चा पैदा हुआ। एक दिन इसने फिर मुझे धमकी दी कि सर जी, जे हुण ना आए तो मैं आदे 3 बच्चों की बीवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ वक्त तक ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ आंटी, वो इन्हों की टीचर भी है, मेरे नाल ना तुरे। तो फिर ये धमकी काम आ गई और यूं गन पॉइंट पे हम इसके साथ ग्रीन टाउन गए। वहाँ बड़ी शानदार दावत का इन्होंने बंदोबस्त किया था किसी हवाले से। बहुत से और असातिज़ा जमा थे, तो हमने भी वहाँ हाज़िरी दी, मिले और खाना खाया और काफ़ी वक्त वहाँ गुजार के आ गए और ये सिलसिला बाद में भी जारी रहा। अब ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला, तो मैंने परसों फ़ोन किया इसे कि बहुत से असातिज़ा, बहुत से सरबराहान के मैंने इंटरव्यू किए, तो मेरा अपना रूहानी बेटा अभी तक महरूम क्यों है, तो इसका इंटरव्यू किया जाए। तो यासीन साहिल, मैं मौजूद हूँ आपके इदारे में। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपकी जो सालाना तकरीब थी उसमें अपनी बीमारी की वजह से शामिल ना हो सका।
तो वो कमी दूर करने के लिए मैं मौजूद हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा बड़ी देर से आप सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कहीं और जगह पे किसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा था। तो आपसे पहला सवाल मैं कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे थे तो क्या उस वक्त आपका सरकारी मुलाजमत का मूड था या कि प्राइवेट शोबे में जाने का इरादा था? क्या ऐसा तो नहीं कि सरकारी जॉब न मिलने के बाद आपने फिर प्राइवेट सेक्टर को चूज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म। सबसे पहले मैं अपने उस्ताद, अपने मोहसिन सर अशरफ अदीब मशदी साहब और उनकी टीम जिसमें शामिल अताउल्ला भाई, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरे अदारे के अंदर मेरा इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुए। सर मैं इस काबिल तो नहीं था, आपकी दुआएं और अल्लाह पाक का एहसान, वालिदैन की दुआएं ये रंग लाई जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं कि आपके पहलू में आपके साथ बैठे हैं और जी। बड़ी इज़्ज़त के साथ बैठे हैं। जी। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। सर आपका सवाल कि आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों चूज़ किया? जी। सर 2015 के अंदर मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में 9 स्केल पे जॉब हुई। जी। हमारी यूनियन 101 10R हम्म। वहाँ सीट थी और जी। मुझे यूनियन का एज हुआ जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे सीट मिल गई 101 टेल्फर, जी। वहाँ पे मुझे सीट मिल गई। जी। उस वक़्त मैं अलाइड स्कूल में एज़ अ एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स काम कर रहा था। जी। तो मैंने वहाँ पे एक फ़ैसला किया कि अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल को जॉइन करता हूँ, जिसमें मुझे छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना सारा फ्यूचर गुज़ारना पड़ेगा, जी। 9 स्केल पे। जी। 2010 से लेके तब तक मैं बड़ी क्लासेस को, मैट्रिक क्लासेस को डील करता रहा, एफएससी क्लासेस को डील करता रहा जी। और मुझे उस वक़्त लगा कि मुझे इन छोटे बच्चों की बजाय जो काम मैं कर रहा हूँ लाइट स्कूल में, मुझे वही करना चाहिए। जी। मैंने वो सीट नहीं ली, हासिल नहीं की, मैंने वो जॉइन नहीं की। जी। तो बाद में उसी सीट पे राना मुज़फ़्फ़र साहब हैं, वो हाँ जी। उसी सीट पे जॉइन हो गए। जी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके नसीब में करे ये सीट। जी। तो इस तरह से बड़े मेरा स्मार्ट से माशाल्लाह, जी, हंसमुख माशाल्लाह से। कद्दावर जी। शख्सियत हैं। बड़े तो उन्होंने ये खूबसूरत। सीट जो है ना वो जॉइन की, हम्म। मेरे वाली सीट। हम्म। तो इस तरह से मेरा प्राइवेट साइड पे जो है ना वो देहांत हुआ। 2020 के अंदर ये स्कूल का सेटअप मैंने स्टार्ट किया। जी। इसी स्कूल जिसका पहला नाम ब्राइट फ्यूचर स्कूल था। हाँ जी, एक मुझे सौ अच्छी तरह याद है, यहाँ बोर्ड दिखाई देता था अलकरीम मस्जिद वाली अलकरी बिल्डिंग। मस्जिद के साथ है। हम्म। अब्दुल सलाम साहब 106 चक के रहायशी हैं। हम्म। तो वो डील करते थे स्कूल को। हम्म। तो बाय चांस उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं अब इस स्कूल को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जी। मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तो जी। आप इस स्कूल को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें। जी। तो मैंने मुख्तलिफ़ शख्सियात से मशवरा किया, हम्म। सब ने मुझे यही मशवरा दिया कि ये आपके लिए बेहतर है, जी। आप अपना सेटअप स्टार्ट करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम्म। तो अल्लाह का नाम लेके 16 दिसंबर 2020 हमने अब्दुल सलाम साहब के साथ ये बातचीत की, जी। स्कूल के मामला तय किए। जी। 5 जनवरी 2021 को स्कूल का रिज़ल्ट था, जो अब्दुल सलाम साहब के हैंडओवर था। जी। तो 6 जनवरी से बाकायदा स्कूल का आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ये एहसान है कि रोज़ बरोज़ जी। हमारा स्कूल तरक्की की मनाज़िल तय करता रहा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त जहानिया के नामवर तलीमी इदारों के अंदर हमारे स्कूल का नाम है। जी। ये सब मुमकिन मेरे वालिदैन की दुआएँ, उसातिज़ा कराम की मोहब्बत, शफ़क़त और अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जी। जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर कुछ ख़ास ही करम किया। जी। मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मकाम दिया। अच्छा यासिन साहब, इस इदारे में अब तक तकरीबन कितने तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं?
सर जब मैंने स्कूल का स्टार्ट किया उस वक़्त इस स्कूल में सिर्फ़ 32 बच्चे मौजूद थे। अच्छा, उनमें से कितने हिफ़्ज़ कर रहे थे और कितने नाज़रा पढ़ रहे थे? वो 32 के 32 बच्चे जस्ट स्कूलिंग वाले थे। जी। उसके अंदर हिफ़्ज़ क्लासेस नहीं थी। अच्छा, ये क्लास। हिफ़्ज़ का जो हमारा इरादा बना हुँ। वो मेरा अपना बच्चा जी। हाफ़िज़ मोहम्मद रेहान, माशाअल्लाह। उसकी वजह से मैंने ये स्कूल का हिफ़्ज़ का जो शोबा है मैंने अपने बेटे की खातिर स्टार्ट किया। जी, जी। मेरा बेटा उन दिनों के अंदर इक़रा तरबियतुल अत्फ़ाल के अंदर पढ़ रहा था। जी। जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही स्कूल को हिफ़्ज़ में शोबा हिफ़्ज़ का शोबा साथ में ऐड करूँ। हुँ। तो मैंने साथ में ये हिफ़्ज़ का शोबा ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमने ये स्टार्ट किया उस दिन सिवाय मेरे बेटे के और कोई भी बच्चा हिफ़्ज़ में नहीं था। जी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अली अकबर साहब ट्रैफ़िक पुलिस में हैं 109 चक से, मैंने उन्हें कॉल की, उनके हुँ। बच्चे सारे मेरे स्टूडेंट थे, मैंने उन्हें कॉल की कि उनका छोटा बेटा मोहम्मद उस्मान, हुँ। कि उस्मान को आप मुझे हिफ़्ज़ के लिए दें। जी। वो उस वक़्त 3 नंबर स्कूल में पढ़ रहा था, 5वीं उसने पास कर ली थी। हुँ। तो मुझे उन्होंने कहा अच्छा उस्ताद जी मैं देखना वहाँ आके तुहाडा सेटअप। अच्छा। तो तकरीबन स्कूल को 10 दिन हो गए थे, तो जब वो आए तो आके देखा और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 से 20 बच्चे मौजूद थे हिफ़्ज़ वाले। माशाअल्लाह। तो उन्होंने आते वक़्त जो मुझे कलिमात कहे, जो लफ़्ज़ कहे मुझे बड़े याद हैं, उस्ताद जी तुसी तो माशाअल्लाह वाह-वाह सारे बच्चे इकट्ठे कर लेने। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही महीने के अंदर हमारे पास 25 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जी। जिनमें से कुछ न्यू एडमिशन थे और जी। कुछ वही थे जो 5वीं क्लास जिन्होंने उसी ब्राइट फ्यूचर स्कूल में पास की थी वो थे, हुँ। कुछ 8 क्लास वाले थे, कुछ जो निचली क्लासों में थे, जब वालिदैन को पता चला कि ये हिफ़्ज़ का शोबा भी इधर है, जी। तो उन्होंने स्कूलिंग हटा के हिफ़्ज़ वाली साइड पे जो है ना वो एडजस्ट करवा दिया। अच्छा, साहिल साहब, इस वक़्त ये 400 की अगर टोटल सेट रैंक है, तो इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो शोबा हिफ़्ज़ में शामिल हैं और कितने ऐसे हैं जो नाज़रा पढ़ रहे हैं? सर हिफ़्ज़ वाले इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह 142 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। 142 बच्चे। 142 बच्चे हिफ़्ज़ वाले मौजूद हैं जो हिफ़्ज़ कर रहे हुँ। हैं हुँ। और बाकी स्कूल वाले बच्चों को भी नाज़रा क्लासेस पढ़ाई जाती हैं जी। और इन्हीं 142 बच्चों के अंदर हुँ। जो अभी-अभी हमारी 2 क्लासें प्रोमोट कायदा वाले बच्चे नाज़रा में प्रोमोट हुए हैं, वो हुँ। भी शामिल हैं। 2 क्लासेस एक बॉयज़ की और एक गर्ल्स की, वो भी अभी हमने रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले जिन्हें हमने प्रोमोट किया है, जी। शोबा कायदा से शोबा नाज़रा में। शोभा नाज़। तो वो भी इन्हीं 142 बच्चों के अंदर शामिल हैं। अच्छा, यासीन साहिल साहब, अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुरान पाक के हिफ़्ज़ करके यहाँ से जा चुके हैं या मुकम्मल करने के बाद यहीं अपनी तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं? सर इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह 14 बच्चे जी। 14 बच्चे 14 हैं बच्चे। जी। जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल तौर पे हिफ़्ज़ किया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें आपका अपना बेटा भी माशाअल्लाह जी, शामिल है। माशाअल्लाह हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे स्कूल का पहला हाफ़िज़ बच्चा, जी। मेरा अपना बेटा हाफ़िज़ मोहम्मद रेहान, जिसने इस स्कूल में ये एज़ाज़ हासिल किया कि वो स्कूल का पहला हाफ़िज़ बच्चा बना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो बच्चे जो हाफ़िज़ होंगे उनके वालिदैन के सर पे सोने के ताज होंगे और उनकी शुआएँ आसमान को छू रही जी होंगी। सर। तो इस लिहाज से आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपका बेटा हाफ़िज़ कुरान है और आप हिफ़्ज़ की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, इन 400 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास कितना स्टाफ मौजूद है, मेल और फीमेल? सर एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हाफ़िज़ मोहम्मद रेहान बड़े बेटे के बाद छोटे दोनों बेटे जी। माशाअल्लाह वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। अच्छा जी। जो रेहान से छोटा बेटा है माशाअल्लाह उसके भी 19 पारे कंप्लीट हिफ़्ज़ हो चुके हैं जी। और जो सबसे छोटा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह 23 पारे छोटे बेटे के भी हिफ़्ज़ माशाअल्लाह हो गए हैं। माशाअल्लाह। जी। तो आपका सवाल इसमें स्टाफ़ सर हाँ इस जी। वक़्त हमारे स्कूल में 16 फीमेल टीचर्स स्कूलिंग वाली साइड पे काम कर रही हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 16 फीमेल टीचर्स हैं स्कूल में, हुँ। 2 कारिया साहिबा
और दो कारी साहब हैं हम्म। और मैं प्रिंसिपल। अच्छा। ये हमारी टीम है जो हम काम नॉन करते टीचिंग स्टाफ भी है, जैसे ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हो गया या सफाई वगैरह करने वाले? हैं। सर 4 का हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ है, एक हम्म। गार्ड हो गया, एक कैंटीन वाले भाई हो गए जी। और 2 हमारे पास आया हैं जो अच्छा। दोनों फ्लोर्स की सफाई करती हैं और वो छुट्टी टाइम तक हमारे स्कूल में ही टाइम देती हैं। अच्छा, ये आपकी इमारत अपनी है या कि किराए की इमारत है? सर ये बिल्डिंग हमारी रेंटेड है। अच्छा। इसी जून के अंदर हमने इस बिल्डिंग का आगाज़ किया। पहले हम्म। ये सिंगल स्टोरी थी, जी। बाद में हमारे मामलात मालिक मकान से बने और जी। उन्होंने हमें 2 स्टोरीज़ हमें बना के दी। हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग ये हमारी रेंटेड बिल्डिंग है। जी। ठीक है। चलें तो माशाल्लाह, ये 400 की तादाद, अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं और टीचर की तनख्वाहें और बाकी मामलात आसानी के साथ कवर हो जाते हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वालिदैन का ख़्याल रखते हैं तो हमें जी। बहुत सारी दुआएँ मिलती हैं। दुआएं भी मिलती हैं और साथ दवाएं भी मिलती दुआएँ भी मिलती हैं। मैं समझता हैं। हूँ कि जी। अगर बंदा किसी के साथ मुखलिस हो जी। तो अल्लाह पाक उसके लिए उस जगह से आसानियाँ पैदा करता है जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होता। गुमान भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मज़दूर तबका फैमिलीज़ से बच्चे पढ़ते हैं, जी। जो हमारी जितनी फ़ीस है जी। उसका हाफ़ बमुश्किल पे करते हैं। हम हम्म। इतने ही दे सकते हैं हम्म। और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि फ़ीस की वजह से मैं आपका बच्चा नहीं पढ़ा सकता, आप बैग उठाएँ और ले जाएँ। जी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे स्कूल की तरक्की का और ये हमारी कामयाबी का अल्लाह की तरफ से ये हमारे ऊपर ख़ास करम है कि ये वालिदैन की दुआएँ भी बहुत रंग लाती हैं। जी, फीसें, बाकी फीसें और इम्तहान बहुत मुश्किल हो गए, बहुत फीसें हैं, बहुत इम्तहान के वो अखराजात हैं। तो अब्दुल हमीद अदम का शेर है, इस दफ़ा भी बिक गई नन्ही बहन की बालियाँ, इस दफ़ा भी इम्तिहान का दाखिला महंगा पड़ा। जी कुछ सर। दिन पहले एक फेसबुक पे तस्वीर देखी और आज भी मेरी आंखों में नमी है उसकी वजह से। बच्चा यतीम था और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। उस्ताद ने कहा कि कल आपने फीस लेके आनी या फिर अपने अब्बू को लेके आए। वालदा से फीस मांगी नहीं थी, तो वो बच्चा सीधा कब्रिस्तान गया और अपने बाप की कब्र पे औंधा लेटा हुआ था, यानी उल्टा लेटा हुआ था और आवाज़ें दे रहा था कि अब्बू मुझे फीस दी जाए। मैंने जाके बच्चों के सामने और उस्ताद के सामने सुरखरू होना है। तो कोई बच्चा, कोई आदमी वहाँ फूल खरीदे और अपने बाप या माँ की कब्र पे बखेरने के लिए या रखने के लिए खरीद के जा रहा था। तो उस दुकानदार की शायद निगाह पड़ गई, तो उसने उस आदमी को पैसे दिए कि ये आपकी उस फ़ीस। बच्चे से कहना कि ये आपके अब्बू ने आपकी फीस भेजी थी, कल मुझे वो दे गए थे, तो ये आपकी। तो बच्चे ने जाके फीस उस्ताद को दे दी। तो ऐसे बच्चे स्कूलों में होते हैं। तो अगर आप ख्याल रखते हैं ऐसे बच्चों का, तो इसकी जज़ा खुदा ताला देगा। हकीकत है कि गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है और बड़े बड़े की बड़े बड़े लोगों की चीखें निकल जाती है बच्चों में फीसें अदा करते जी हुए। सर। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे बच्चे कुछ पढ़ चुके, कुछ पढ़ रहे हैं और मुझे अंदाज़ा है कि कितने अखराजात होते हैं। अच्छा, तो आपके पास कारी साहब बैठे हुए थे, तो कितनी कारी साहिबान हैं जो हिफ्ज़ के शोबा को डील करते हैं और कितनी वो कारिया साहिबात हैं जो हिफ्ज़ के शोबा को डील करते हैं? सर इस वक़्त 2 कारी साहब हैं और 2 कारिया साहिबा हैं। जी। तो एक कारिया साहिबा वो सिर्फ़ नाज़रा वाले बच्चों को स्कूल वाले नाज़रा वाले बच्चों को डील करती हैं। हुँ। एक कारी साहब और एक कारिया साहिबा। जी। उनका काम सिर्फ़ स्कूल वाले बच्चों को नाज़रा पढ़ाना है। नाज़रा पढ़ाना है। अच्छा, तो ये आप ये स्कूल तो चला रहे हैं, आपने गवर्नमेंट की मुलाजमत भी ठुकरा दी, जो डोरी वो टेल स्टाफ स्कूल है वो। फिर आप अलाइड स्कूल में बड़े क्लासेस के, ज़ाहिर है माशाल्लाह आपकी रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी। आप अलाइड स्कूल में मोहतरम ज़ुहैर अहमद ज़ुहैर अहमद सईदी साहब। सईदी साहब के साथ
अल्लाह उनको सेहत और सलामती वाली, बड़े धीमी मिजाज के आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के फार्ग तहसील हैं। तो वहाँ आप काम करते रहे, तो क्या आपको अजीब सा फील नहीं होता कि मैं एक अच्छे इदारे में बड़ी क्लासेस को पढ़ाते पढ़ाते प्रिंसिपल सीट पे बैठ के इनको पढ़ा रहा हूँ, कैसा फील होता है आपको? सर इसमें अलाइड स्कूल का बड़ा रोल है जी। मेरे स्कूल में। जी। जब मैंने ये स्कूल का सेटअप स्टार्ट किया तो मुझे अच्छे से याद है कि जो हमारे एडवांस की मद में जी। जो भी अखराजात थे वो मेरे कहने के बगैर जी। ज़ुहैर साहब ने बगैर कहने के वो अदा किए। मैं माशाल्लाह कहता जी। हूँ कि ज़ुहैर क्या साहब बात है उनकी। बहुत शरीफ इंसान है, माशाल्लाह उनके अंदर बहुत ही ईमान है। जी। जी। तो उन्होंने मेरे साथ ये जो सलूक किया सर, मैं समझता हूँ कि कोई भी होता तो वो ये ना करता। मैंने जी। एक बार भी नहीं कहा। जी। उन्होंने कहा कि सर आप हमारे पास तकरीबन 6 साल से काम कर रहे हैं, हम्म। तो इस वक़्त अगर आपने ये स्टेप लेना है, हम्म। तो उन्होंने खुशी से वो स्टेप कबूल भी किया। एक जी। अच्छे टीचर का स्कूल से जाना, स्कूल हम्म। के लिए बड़ी टेंशन का बायस होता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि वो मुझे अच्छे टीचर्स के अंदर शुमार करते थे कि ये हमारे पास एक अच्छा टीचर है। तो जी। इसके बावजूद उन्होंने मुझे ये अखराजात मेरे बर्दाश्त किए, जी। तो मेरे कहने के बगैर ही। तो ये जी। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ तावन उन्हें किया। भी उतना ही झटका लगा होगा जितना मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा जब आप हमारा स्कूल छोड़ के जहानिया में आ गए, और वो फैसला आपका अच्छा साबित हुआ। सर अच्छा। एक बात और ऐड कर दूँ, जी। तो उन्होंने मेरे साथ एक बात की कि सर अगर आपने अपना स्कूल भी बना लिया ना, जी। मैडम रज़िया रहमान साहिबा, ज़ुहैर अहमद जी। सईदी साहब, जी। तो हमारी तीनों की एक मीटिंग हुई। हम्म। उन्होंने मुझे कांग्रेट्स भी किया और हम्म। मुझे ये बात मेरे साथ तय की कि हम्म। अगर आपने अपना स्कूल बना भी लिया है, जी। लेकिन आप अलाइड नहीं छोड़ेंगे। अलाइड में। चाहे आप 1 घंटे के लिए ही अलाइड में आएँ, हम्म। 2 लेक्चर्स पढ़ाएँ, 1 पढ़ाएँ, 3 पढ़ाएँ, 4 पढ़ाएँ, आपने हम्म। अलाइड नहीं छोड़ना। जी। अलाइड के साथ आपका नाम जुड़ा रहे, हम्म। अलाइड का आपके साथ जुड़ा रहे, तो जी। आपने अलाइड नहीं छोड़ना। जी। तो मैंने ऐसे ही किया। सिर्फ 2 साल पहले, पिछले साल नहीं उससे पिछले साल मैंने स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होने की वजह से हम्म। ज़ुहैर साहब की और मैडम रज़िया रहमान साहबा की रज़ामंदी से फिर मैंने अलाइड स्कूल को छोड़ा। जी। तो इस दौरान मैं 3 साल, ये स्कूल बनाने के दौरान हम्म। मैं 3 साल तक वहाँ पे 1 घंटे के लिए 2 लेक्चर्स पढ़ाने के लिए मैं जाता रहा। मेरा ख्याल है पिछले साल साजिद खटक साहब जो चैनल 56 जहानिया के मेजबान हैं, उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए मैं वहाँ गया था। तो मैं उधर ही था। तो आप उस वक्त जी। उधर ही थे। हाँ। चंद दिन पहले मैंने ज़ुहैर साहब को फ़ोन किया कि वो 56 जहानिया के लिए इंटरव्यू था प्रिंसिपल साहिबा का, तो अब मैं सदाए जहानिया के लिए कब आऊँ? तो कहने लगे हम कुछ दिन तक फारिग हो जाएँ, कुछ बिज़ी हैं, हाँ जी। तो फिर मैं खुद कॉल करूँगा, फिर आप तशरीफ़ ले आइए। तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। तो मलिक नज़ीर साहब के साथ आप कितने साल पढ़ाते रहे और वहाँ आपको कैसा फ़ील हुआ? सर मेरे टीचिंग का जो आगाज़ है वो अल्लामा इकबाल साइंस हाई स्कूल से है। जी। नज़ीर साहब के साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जी। मैंने उधर से ही टीचिंग का आगाज़ किया हुँ। 2011 और 2012। जी। 2 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया जी। और हमारा सर के साथ एक घरेलू ताल्लुक़ बना। हुँ। सर ने हमेशा मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह समझा और मेरे साथ ट्रीट किया। जी। मेरा वहाँ पे 2 साल का तजर्बा बहुत कामयाब रहा। जी। उसके बाद मैंने लारल स्कूल जॉइन किया। जी। लारल स्कूल भी मैंने 2 साल टीचिंग की। हुँ। हुँ। 2013 और 14 जी। ये 2 साल मैंने लारल स्कूल में टीचिंग की हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में बरकत वाली बात कि जी। मेरा वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी। वहाँ मुझे जो मकाम मिला, जो इज़्ज़त मिली, जी। लारल में उससे भी बढ़ के मिली। हुँ। और उसके बाद जब मैं अलाइड स्कूल को जॉइन किया, हुँ। तो मुझे वहाँ पे जो मकाम और इज़्ज़त मिली वो पीछे दोनों स्कूलों से ज़्यादा मिली। बस ये आपकी अपनी काबिलियत और खुलूस है कि आप जहाँ जाते हैं उनके होके रह जाते हैं,
और जब मुझे वो दिन याद आते हैं कि आप हमारे स्कूल में पढ़ते थे, तो क्योंकि मैं तो अपनी गवर्नमेंट जॉब पे चला जाता था, तो पीछे लेडी टीचर्स होती थी और आप होते जी थे। सर। कोई लड़का नहीं आ रहा होता, कोई लड़की नहीं, तो आप जाया करते थे जी उससे सर, और ऐसा ही है रास्ता सर। करने। एक तो फीमेल स्कूल के अंदर जी जस्ट एक लड़का सिर्फ मैं ही था, नहीं था। और क्योंकि वहाँ पे सादात स्कूल में बॉयज़ नहीं थे। जी अगर जी थे भी तो छोटी क्लासेस में 2-3 तक छोटे-छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे और थे। एक वाहद बच्चा मैं था, जिसने 6, 7, 8 3 साल वहाँ पे मैंने पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी और बहुत। स्कूल की खिदमत भी की, और जी, यकीन करें कि मुझे आप अपने बच्चों की तरह अजीज हैं। शुक्रिया सर। आपका बड़ा कीमती वक्त, क्योंकि जितने भी इदारों के सरबराहान होते हैं, क्लासेस में राउंड लगाना होता है, कोई नई इंस्ट्रक्शन टीचर तक पहुंचाना होती हैं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे चैनल के लिए चंद लम्हात निकाले। अल्लाह आपको जज़ा दे, और मैं दिली तौर पे दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की अता करे। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि वो वक्त बहुत जल्द आए जब मैं आऊँ तो आप कहें कि सर, ये अमानत हमने अपनी मदद आपके तहत तैयार कर लिया, और हम अपनी इमारत में बैठ के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इंशाल्लाह। तो मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर देगा और हाँ, मेरी दुआ भी इंशाल्लाह पूरी कर देगा। हाँ। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। माशाल्लाह कितने हो गए हैं अब? सर अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह, तो अब स्टाफ के आगे भी सर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कंप्लीट है। अच्छा, वो मौलवी मंजूर साहब शरारती से आदमी है। मौल वो एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि क़यामत वाले दिन हर नबी खड़ा होगा और उसके सामने उसकी उम्मत के लोग खड़े होंगे, तो सबसे जो बड़ा वहाँ बड़ी गैदरिंग होगी और वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होगी। कहते हैं इसलिए हम रात दिन कोशिश करते हैं कि अल्लाह और बच्चे दे, ताकि अल्लाह ताला के नबी का सर फखर से बुलंद होता रहे। तो माशाल्लाह आपने भी ये खासी काविश की अल्लाह ताला के नबी के सर को फखर से बुलंद करने के लिए। बहरहाल अल्लाह का बड़ा एहसान होता है ये औलाद, और घरों में बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों का रोना धोना, ये रौनक का बायस होता है। जी सर। और आपके घर में ये सारे ही रंग दिखाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा भी हैं, वालिद भी हैं, सिस्टर भी हैं, अब तो अल्लाह ने उसको भी बेटी अता कर दी। और इस मौका पर मुझे आपके मरहूम बहनोई दानिश अकरम याद आ गए। अल्लाह ताला उसको वली के रहमत करे। कल मैं आपकी तस्वीर निकाल रहा था, तो उसकी तस्वीर निकलाई मैंने, वो स्टोरी पे लगा दी, और आज सुबह मैं जब देख रहा था तो 335 व्यूज उसे मिल चुके थे। अल्लाह उसे वली के रहमत करे। नफीस नौजवान था, बस अचानक बेचारा चल पड़ा। ये अल्लाह का निज़ाम है, हम क्या कर सकते हैं। तो वही शेर जो मैं पढ़ रहा था, मैं लहलहाती शाख को समझा था जिंदगी, पत्ता गिरा तो दस से फना दे गया मुझे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपकी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। और अस्सलाम।